मैं सुखदेव जी से परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए। जी। पहले तो वो जब श्रृंगी ऋषि के पिता के गले में उन्होंने सर्प डाल दिया था, जी। उसका ज्यादा बड़ा विस्तार हो जाएगा, यहीं से शॉर्ट से लेता हूं। जी। जी। और वो क्रोधवश ऐसा करके राजा चला गया था। जी। क्योंकि राजा जब आया उसके आश्रम में तो उन्होंने कहा कि वो प्यासे थे या वो था, सम्मान का उन्हें इच्छा होती है ही राजाओं को। जी। तो उन्होंने कुछ बात करना चाहा तो श्रृंगी के जो पिताजी थे वो बैठे ध्यान में बैठे थे, उन्होंने सुना नहीं, अपनी समाधि में थे वो। जी। राजा ने समझा कि देखो मुझे मूर्ख बना रहा है, मुझे देख के इसे सम्मान करना चाहिए था, वो तो नहीं कर रहा है, ढोंग कर रहा है इस समाधि का। जी। तो गुस्सा में आके उन्होंने वो एक मरा हुआ सांप उन्हें गले में डाल दिया जी। और डाल के वो चले गए। अब श्रृंगी ऋषि जब खेल रहे थे बच्चों के साथ तो उन्होंने बताया, अरे तेरे बाप के गले में मरा हुआ सांप डाल गया राजा। जी। अच्छा, ऋषि पुत्र। तो उन्हें बहुत क्रोध आया, तो जी। उन्होंने श्राप दिया कि जिसने ये मरा हुआ सांप उनके गले में डाला है उसको आज से 7 दिन के अंदर ये सर्प ही डसेगा, उसकी मृत्यु होगी। जी। ऐसा भयानक श्राप जब सुना गया तो हाहाकार मच गया। वो जगे, उसके पिताजी, और एक तो ने बड़ा अनर्थ किया बेटा, जी। वो तो बहुत अच्छा ऋषि, वो तो बहुत अच्छा राजा है, जी। बड़ा धर्मात्मा है, किसी कारणवश उनको ऐसा हो गया होगा, अब इसकी सूचना उन्हें तत्काल दो, उसका वो कुछ उपाय और प्रयासित कर ले। जी। अब उसका वो जो श्राप दे दे वो तो वापस आ नहीं सकता, वो तो होना ही। जी। उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो बड़े चिंतित हुए, क्योंकि सर्प की मृत्यु अधोगति होती है, जी। उसे भूत योनि में रहना होता है, जी। सर्प काटने से मृत्यु हो जाती है। तो राजा को बड़ा चिंता हुआ, और बहुत धर्मात्मा राजा था, बहुत तपस्वी था, बड़ा न्यायप्रिय था। तो अब उन्होंने बुद्धिमानों से सलाह मशवरा किया कि भाई क्या किया जाए। जी। 7 दिन की समय रह गया है। तो किसी ने राय दी कि भाई आप भागवत का वो करो, पाठ कराओ। तो वहां बहुत से ऋषि बैठे थे, बहुत विद्वान थे। उसी वक्त वो आ गए सुखदेव जी, जी। और आके वो व्यास गद्दी पे आसीन हो गए। उन्होंने भागवत सुनाना शुरू कर दिया और उन्होंने कह दिया कि चलो मैं तुम्हें 7 दिन में ही तो मुक्त कर दूंगा, जी। 7 दिन में कथा सुनाऊंगा, उसी में तुम मुक्त हो जाओगे। तो वो कथा सुनाने लगे। जी। अब कथा सुनाते सुनाते 6 दिन हो गए, भागवत के 6 दिन समाप्त हो गए जी। जी। और 7 दिन मुक्त करना था। जी। तो राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया उनसे कि आप तो कह रहे थे 7 दिन में मैं मुक्त कर दूंगा, अब 6 दिन हो चुके हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं, जी। मुझे मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न कोई मुझे आध्यात्मिक उपलब्धि हुई, जी। और आप कह रहे हो 7 दिन में हो जाएंगे। जी। बोले ठीक है, थोड़ा शांत तो रहे। तो उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। राजन, एक राजा था, फला फला राजा था। जी। वो राजा जंगलों में शिकार खेलने गया, जी। और शिकार खेलने के बाद उसके जो वो थे गार्ड वगैरह, वो ददर हो गए का पीछा करते हुए। वो अकेला फंस गया जी। और ऐसे घने जंगल में पहुंच गया जहां बहुत बड़े बड़े हिंसक जानवर थे, उसकी जान को खतरा हो गया। उधर इतनी भारी ठंड और कोहरा था कि वो बच नहीं सकता था। जी। तो मौसम की मार, बदमाशों की मार और हिंसक जानवरों की मार में अकेला फंसा राजा, जी। और अंधेरी रात और घनघोर जंगल में आप। उन्होंने विचार किया कि भाई अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, या जाड़े में ये हालत हो जाएगी और भूखा भी है। जी। तो उसने एक पेड़ पे चढ़कर देखा किधर, मतलब
गांव आऊंगा, कोई बस्ती इधर हो तो उधर जाऊं। जी वो दिशा भूल हो गया था। तो एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ा, चढ़ने के बाद उसने देखा, करे उधर थोड़ा सा दीपक टिमटिमा रहा है। जी जी तो वो उधर ही सीध बांध के और चल दिया। जी तो क्या देखा कि वहां एक बहेलिया की झोंपड़ी थी। बहेलिया जानते हो, शिकारी। जी जी वो बहुत गंदा संदा वहां, वो वही शिकार कर खाता था। तो कहीं मीट पड़ा है, कहीं खून बह रहा है, जी कहीं बाल पड़े हैं, कहीं नाखून, कहीं हड्डियां पड़ी हैं, और बदबू के छुट रहा है। वो अकेला शिकारी वहां उसमें था। जी राजा गया तो वहीं दीपक टिमटिमाया, तो उससे खटखटाया, अपना परिचय दिया कि मैं राजा हूं और मैं आज यहाँ रुकना चाहता हूँ, मुझे आश्रय चाहिए। तो उसने हाथ जोड़ के बहने का, महाराज ये आपके रहने के उपयुक्त स्थान नहीं है। जी ये मैं बहुत ही निकृष्ट हूं और यहाँ बहुत ही अपवित्रता है, ये आपके योग्य बस जगह नहीं है। जी उन्होंने कहा तू चुप रहे, जो है सो ठीक है, विपत्ति में मर्यादा नहीं होती, मैं यहीं स्टे करूंगा। अच्छा महाराज, जब उसे धमका के, भाई तू जानता है मैं राजा हूं, ये सब जो भी सामान या जो कुछ है वो सब पे मेरा अधिकार है, जी जी और मैं यहीं रुकूंगा। तो ठीक है महाराज रुको। तो उसने अंदर चारपाई दे दी, और जो कुछ उस पर खाल वाल के वो थे, शिकारियों की खाल थी ना, जी जी वही बिस्तर था, उसी पे सोता था वो। हाँ जी उसी में राजा सो गया। और उस राजा ने कहा था कि मुझे ऐसा करना, यहाँ कोई और देख लेगा कि मैं इस जगह रुका हूँ, वो ठीक नहीं होगा, जी मुझे जल्दी 4 बजे जगा देना, तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। जी ठीक है महाराज। अब साहब वो धनुष बाण लेके आगे खड़ा हो गया जी शिकारी द्वार पे, और राजा उसमें विश्राम कर रहा है। तो राजा सो रहा है, 4 बज गए, उसने जगाया, महाराज 4 बज गए। जी उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं और सोऊंगा, अभी मैं और सोऊंगा। सोऊंगा, जी मुझे डिस्टर्ब मत कर। जी तो सो गया। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने फिर जगाया कि महाराज 5 बज गए, और कोई देख लेगा आपको यहाँ, आप निकल जाओ। उसने तू चुप रहे, मुझे मालूम है क्या करना है, जी मुझे सोने दे। अब साहब 6-7 बज गए, सूरज निकल आया, और उसने फिर उनको जगाया कि महाराज सूरज निकल आया और दिन खिल मतलब हो गया, जी जी अब आप जल्दी से चुपचाप निकल जाइए। तो वो राजा परीक्ष वो जो राजा था उस पर बिगड़ा, दुष्ट, जी तुझे मैं दंड दूंगा, तुझको ज्ञात नहीं है कि मैं राजा हूं यहाँ का, मुझे सोने नहीं दे रहा है, बार बार तू मुझको परेशान कर रहा है, तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत क्या है, जी और तू कैसे मुझे रोक रहा है, क्यों नहीं सोने देता है, तू ज्यादा जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से बोले, महाराज वो कौन ऐसा मूर्ख राजा था हम्म, जी जो इस तरह की अपनी बात का भी ध्यान नहीं कर रहा था। जी तो वो ऐसा कौन मूर्ख राजा था। तो सुखदेव जी ने कहा कि वो राजा तू है मूर्ख। ओ जी जी बोले कैसे महाराज। कि देख, ये शरीर वही कुटिया है, जी जी उसमें जो हड्डी खाल मांस विष्ठा टट्टी पेशाब वही कर लेता था। जी वो जो पड़े थे वही वही सामान इसमें है, और इसमें तू बसा हुआ है, इसी जी में रह रहा है, जी जी और तू इसमें से निकलना नहीं चाहता। तुझे बार बार बोध कराया जा रहा है, अरे तू परमात्मा है, तू शरीर नहीं है, लेकिन तू इतना मूर्ख है, इस गंदी से गंदे स्थान में तेरी रुचि बन गई है, तू इससे अनुस्यूत हो गया है, तेने यही मान लिया है? जी इसे क्यों नहीं छोड़ना चाहता।
तुझे मृत्यु से भय क्यों है? तू यहां से जाना क्यों नहीं चाहता? जी, क्यों इसे जीवित रखने की इच्छा करता है? बस इतना कहते ही उसकी आंखें खुल गई जी, और उसने निर्णय कर लिया कि हाँ महाराज ठीक। वो तुरंत उस शरीर से उसका जो मोह था वो छूट गया और अपने तत्व रूप में स्थापित हो गया। जी, उसे स्मरण हो आया, जी, उसे निश्चय हो गया, अरे मैं तो वो परम शुद्ध आत्मा जीवा परमात्मा जी, हूं और मैं ये कहाँ भूला भटका पड़ा था। और ऐसे कहते ही सब इच्छाएं, उसकी मृत्यु, जन्म, सब भ्रम खट गया। ये जगत है ही नहीं। ये मोह के जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ईर्ष्या ये पास हैं जिससे जीव बनता है जी, जी, और फिर उसकी मृत्यु से उसका भय समाप्त हो गया। और फिर वो तक्षक नाग आया, उसने काटा, चला गया, उसका मुक्ति हो गई। जी, मुक्ति होने का अभिप्राय है जिन पाशों से तुम बंधे हो, जीव बंधा है, जी, जिसकी इन इन जगत में जो है नहीं, इसमें वो सत्य मान करके अपने आप को वो स्वयं शरीर माने बैठा है। जिस क्षण वो अपने आप को जान लेगा, जी, जी, जिस वक्त उसे इससे वैराग्य हो जाएगा, उसको आनंद मिल जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। जी, तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जिस ज्ञान की तलाश में आप हैं, जी, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप भागे फिर रहे हैं, जी, उसके 4 साधन हैं। जी, उसमें कहीं नहीं लिखा है, उसमें कहीं नहीं बताया गया है कि आप वहां जाकर के हिमालय पर जाकर ही साधना हो गए, वहीं मुक्त हो गए आप। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ। नहीं लिखा है जी, ना? तो फिर 4 साधन वो कौन कौन से हैं जिससे कि मैं इस स्वस्थ अस्वस्थ रहने पर भी मैं मुक्त हो सकता हूं? जी, जी, जिस लक्ष्य के लिए आप यहाँ आए भाग के कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो ये करूंगा, जी, ये सही है जी, जी, कि अस्वस्थ और चंचल चित्त में धारणा नहीं बनती, जी, साधना नहीं होती। जी, लेकिन ज्ञान के जब आप सही बात समझोगे तो 4 साधन बाह्य हैं और 4 साधन अंतरंग हैं। जी, 3 साधन अंतरंग हैं। जी, तो पहला साधन है विवेक, जी, दूसरा है वैराग्य, जी, तीसरा खट संपत्ति, चौथा मोक्ष इच्छा, ये 4 तो बाह्य साधन है। जी, चिंतन, मनन, निधिध्यासन ये अंतरंग 3 साधन। इससे निश्चय ही वो सुख और आनंद की उपलब्धि हो जाती है जी, जिसके लिए आप लालायित हैं और जो लक्ष्य है जीवन का। तो पहला साधन है विवेक। जी, विवेक क्या है? सत असत का ठीक ठीक ज्ञान, जी, यथार्थ रूप से जो वास्तविक अर्थ है, सत्य क्या है असत क्या है ये जान लेना। जी, तो सत शब्द का अर्थ है जो त्रिकाल अबाधित वस्तु का नाम सत्य, जी, जिसका कभी भी किसी भी तरीके से बाध न हो सके, जिसका अभाव सिद्ध न हो सके, जी, वो क्या है? सब, सत्य है। जी, तो अब अपने शरीर में ढूंढो कि सत्य मेरे शरीर में कहाँ है और क्या है। तो देखो ये शरीर इन 3 अवस्थाओं में रहता है, जी, जी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इसके अलावा तो कोई अवस्था है नहीं इसकी। जी, जी, तो देखिए जब आप स्वप्न देख रहे थे तब भी आप थे, जी, जगने पर स्वप्न नष्ट हो गया, जी, उसका अभाव हो गया, लेकिन तुम्हारा अभाव नहीं हुआ। अब आप जगत जागृत में हो तो आप सब देख रहे हो, जी, तो आप हो। जी,
लेकिन जब सोओगे तो इसका अभाव हो जाएगा। उस टाइम में कुछ नहीं पता लगेगा। जी जी जगत शांत, जी जी तुम उस वक्त भी होगे जो सो रहे होगे और जग के कहोगे बड़ा आनंद आया, आज बड़ा अच्छी नींद आई, या कहोगे आज मुझे नींद ही नहीं आई, आज बहुत कम नींद आई, जी जी आज मुझे बार बार जगना पड़ा। इससे जाहिर हुआ कि आप वहां थे। जी तो आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में हो, लेकिन ये अवस्था कोई सी नहीं रहती, इनका भाव सिद्ध होता है। जी आप कल थे, जी कल चली गई, जी अभाव हो गया कल का। हाँ जी आज है, जी आज रात्रि के बाद कल सुबह जब आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, आज वाला खत्म हो जाएगा। कल के बाद परसों का कल खत्म हो जाएगा। जी तो ये आज कल परसों ये भी खत्म, जी लेकिन तुम रहोगे। आप जन्म से पहले थे, जी तभी तो आए आप, जी 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 और जन्म जब तक जीवित हो तब तक रहोगे, जी हैं? बिल्कुल। और मृत्यु के बाद भी आप रहोगे, सिद्ध होते हो, क्योंकि मृत्यु के बाद जो जन्म लेते वो वही तो जन्म लिया जो मृत्यु के आया था। जी जी ठीक, जय जवान। तो इसका मतलब ये हुआ सब अवस्थाओं में, सब कालों में आप तो हो, इसीलिए आप सत हो। इसके अलावा जो कुछ भी है उसका अस्तित्व कुछ नहीं है। जी नास्तु विद्यते भाव, न अभावो विद्यते सत। जी जी सत का अभाव नहीं हो सकता और असत का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो अब इसमें आपने विवेचनीय कर लिया विवेक में कि भाई सत तो मैं हूं, और से सब जगत जो है, जो कुछ भी सृष्टि दिख रही है, ये सब असत, जी जी ये सब बदलने वाली है, नष्ट होने वाली है, लेकिन मैं सत हूं। और मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सब असत है। जी इतना निश्चय हुआ, इतना ज्ञान हुआ, जी 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 इतना जानना विवेक है, इसे विवेक है। जी और दूसरा पहलू आता है वैराग्य, जी जो आपको वैराग्य जगह है, शमशान वैराग्य, जी जी क्षणिक, कि मैं वहां पहाड़ पे चला जाऊं, हिमालय पे चला जाऊं, कि मैं महात्माओं में चला जाऊं, कि मैं घर छोड़ दूं, कि बच्चों को छोड़ दूं, ये जो वैराग्य जगह है, जी ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य को समझिए, वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ है राग रहित होना, वैराग्य। जी ये दाढ़ी रखा लेना, ये कपड़े पहन लेना, और जंगलों में जाके भटकना, गुफाओं में बैठना, और सांप, बिच्छू, कातर और ऐसे हिंसक कीट पतंगे, हिंसक जानवर, जी और समय की ऋतुओं की मार झेलना, जी ये वैराग्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जिस चित्त को, जिस वृत्ति को आपको उस परमात्मा में लगाना था, वहां आप अपने जीवन रक्षा में लगा रहे हो। जय भरण पोषण भागे फिर रहे हो, पेट कैसे भरूं, जी 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 ये ठंड से कैसे बचूं, इस जानवर से कैसे बचूं, इस सांप से मैं कैसे बचूं। तो आप उस ध्यान को तो भूल गए, जो जिस ध्यान के लिए आप गए थे, जी जय जवान। और लग गए इस व्यवस्था में। जी भूख लगी, भीख मांगते डोल रहे हो, और फिर वहां इस भूख को भगाने के लिए तुम्हें धन कमाने की आवश्यकता पड़ने के लिए झूठ साच और बोलना पड़ता है। जी कहीं तिलक छापे लगाने पड़ेंगे, कहीं दाढ़ी रखानी पड़ेगी, कहीं ये कपड़े बदलने पड़ेंगे, कहीं आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, मेरा सम्मान करो, मुझे दो, जी मेरी रक्षा करो। ऐसे नाटक और करने पड़ेंगे, जी जी जो आजकल के बहुत से लोग ऐसे ही किताबें पढ़ पढ़ के, बात सुन सुन कर, एक छोटा सा वैराग्य होता है, अच्छे अच्छे महात्माओं की कहानी सुन ली, आदर्श सुन लिए, एकदम उनको जोश आता है कि हम भी ऐसे होंगे, हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन जब भटकते भटकते उस हिमालय की कंदराओं पहुंचते हैं, तो उनका सब भंग हो जाता है वैराग्य। जी जी जान बचाने की पड़ी होती है, भूख भगाने की पड़ी होती है,
ऐसी दुर्लभ दुर्गम स्थानों में आप साधना अचानक नहीं कर सकते जब तक इसका आपका पहले से ही पूर्व अभ्यास न हुआ हो। जी जी तो ऐसे जाते हुए लड़के भग भग के फिर बेचारे उस शर्म के मारे, लिहाज के मारे, वहां की परिस्थितियां खराब कर आए थे, वहां जा नहीं सकते, भटकते भटकते भिकमंगे बन जाते हैं और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता, जी जी क्योंकि वैराग्य को समझा ही नहीं। जी वैराग्य का जो फिजिकल अर्थ देखा उन्होंने, भौतिक चमक धमक और महात्माओं के ठाट बाट देखे, उनकी सिद्धियां सुनी, उनके योग के वो देखे, बड़े बड़े आश्रम देखे, महात्माओं के ठाट देखे, जी तो बहक जाते। तो अब बात आती है कि वास्तव में वैराग्य क्या है। क्या वैराग्य इस तरह से घर से भाग जाना है बच्चों को छोड़? जी क्या जो तुमने व्यवस्थाएं डाली हैं वो खराब है? तो वैराग्य है राग रहित होना। और राग रहित कैसे होगी? विवेक से। जी वैराग्य बिना विवेक के हो नहीं सकता और बिना वैराग्य के विवेक नहीं हो सकता। दोनों आपस में जुड़े हुए। जी जी अब वैराग्य विवेक से कैसे होगा? विवेक से वैराग्य ऐसे होगा, विवेक में बताया गया सत और असत का भेद। जी सत माने जो है, असत माने जो नहीं है। जी सत माने जो है असत्य मैंने जो नहीं है। जी तो सत में स्थापित करो, असत में क्यों भटके फिर रहे हो? जय जय असत से क्यों राग है जी जी जो है नहीं, जी जिसकी कोई सत्ता नहीं, जय जय जो भ्रम है, मृग मरीचिका है। आप चलते हो रास्ते में, सड़क पर जा रहे हो, गर्मी में देखो तो ऐसे लगता है कि वो आगे सड़क पर भी वो पानी बरस रहा है, पानी जी बरसा है, लेकिन जब वहां जाते हो तो एक बूंद नहीं मिलती। इल्यूजन। जी जी इल्यूजन। जी तो स्वप्न है, स्वप्न आप देखते हो, जगने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जी ऐसे ही ये जगत है, जी ये सिद्ध हुआ, ये जगत है नहीं, जी ये सिर्फ इल्यूजन है। जब इस बात को आपका मन मान लेगा, मन इसको सत्य मान करके इसमें भटक रहा है जी और इसमें सुख की खोज खोज रहा है। दुनिया का हर प्राणी जी सुख चाहता है और दुख की निवृत्ति चाहता है। तो सुख की खोज में वो इस ऐसे जगत में घूम रहा है जी जो है नहीं, जी जी जो इल्यूजन है। इल्यूजन। जी जी जब आपको ये निश्चय हो जाएगा, आपका मन ये जान जाएगा कि ये है ही नहीं, तो वो इसकी तरफ नहीं आएगा। जी आपको जब पता लग जाएगा कि सड़क पर ये जल नहीं है, ये तो इल्यूजन है, तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। वर्षा हो रही है, जी जी पानी आ रहा है, जी तो मन वहां नहीं जाएगा। अब आपके मन ने ये सत मान रखा है, शरीर को सत मान रखा है, परिवार को, घरवार को, दरबार को, समाज को, इस सृष्टि को सत मान रखा है, जी इसलिए इससे राग है। जब सत का ज्ञान हो जाएगा कि तुम तो परमात्मा हो, जी तो ये मन उलट करके उसमें लग जाएगा। जी अब आप कहोगे ऐसा होता क्यों है कि ये मन असत को तो स्वीकार कर रहा है और सत को स्वीकार नहीं कर रहा? जी जी इसकी गलती नहीं है, प्रकृति की व्यवस्था है। उसमें कहा है परांच खानी वितुर संभो परांग पश्चित नात्मन। जी उसने सृष्टि को बनाने के लिए, उस प्रकृति ने ये इंद्रियां जो बनाई हैं, ज्ञानेन्द्रियां, जी श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना और घ्राण, जी मन भी एक इंद्रिय है। जी ये जो इंद्रियां बनाई हैं, इनके मुंह सबके बाहर की तरफ है। जी कान है, बाहर से ही सुनता है, हाँ अंदर जी तो कुछ सुनता नहीं। जी बाहर। आंख है, बाहर से देखती है। जी जी नाक है, बाहर से सूंघती है।
खाना है बाहर से खाता है, जी। तो चाहे बाहर से ठंड और गर्मी महसूस करता है, जी। अंदर से कुछ नहीं करता है। तो जो कुछ सूचनाएं आ रही हैं बाहर से आ रही हैं, ज़्यादा। ठीक है। जी। तो जब सूचनाएं आ रही हैं तो जो बुद्धि है उसका विश्लेषण कर रही है, जी। तो उसे सब बाहर की चीजें ही तो मिल रही है, जी। खुराक तो उसे बाहर की मिल रही है। तो जी। जब तक ये खुराक मिलती रहेगी, बाहर वाली। हाँ, जी। तो वो इन्हीं को सत्य मानता रहेगा, जी। जी। क्योंकि बाहर से अप्राप्त हो रही हैं जी। सूचनाएं, जी। जी। और जो अंदर इसमें है उसकी तरफ ये इंद्रिय कोई ढूंढी धाड़ नहीं कर रही है। जी। तो अब हम कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए? जी। इस बाह्य जो एक बात हमने तर्क के आधार पर सिद्ध कर ली कि यह नहीं, जी। असत है, जी। और दूसरी बात हमने समझ ली कि असत ये इसलिए हमें मन इसलिए भाग रहा है कि इसे सत्य समझ रहा है, जी। सुख का साधन समझ रहा है। प्रसाद। जी। तो जो सुख का साधन इसलिए मान रहा है कि इसे सत्य मान रहा है, तो असत को सत्य मान रहा है, इसको हम कैसे इससे निपटारा पाए, जी। या ये कहें मन को हम कैसे बस में करें कि ये इस बात को न माने जी। जो गलत है, जय सर। और जो सही है जो सत्य है उसको माने। उसको माने। जी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? योग। जी। चित्त वृत्ति निरोधस्य योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। जी। जी। अब ये जो सूचनाएं आ रही हैं वृत्ति के कारण आ रही है, जी। ये श्रोत्र इंद्र की वृत्ति सुनना, जी। चक्षु की देखा। वृत्ति देखना, हम्म। इनका निरोध करना, इनको रोकना है। जी। जी। आंख देखते हुए भी न देखें, कान खुले होने पे भी न सुने, जी। इस तरह से होते हुए भी आप इसका एहसास न करो। जी। एक बात। जी। दूसरी बात, इस सब सेंसेशंस को रोक दो, ब्लॉक कर दो, जी। मस्तिष्क को जाने मत दो। जाने मन। जी। क्योंकि अगर ये जाएगा तो भगवान कृष्ण कहते हैं ध्यायते विषयान पुरुष संगते सुपजायते, जी। और संगात संजायते कामे कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह से विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशात, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जी। जब किसी वस्तु का आप ध्यान करते हो, जो सूचनाएं आती हैं, तो वहां विश्लेषण होता है, वहां ध्यान किया जाता है, जी। क्या करें क्या न करें, क्या सूचनाएं, उसके मुताबिक आप अपनी आज्ञा वाहिकाओं को, जी। जी। आपकी ज्ञान वाहिकाएं आज्ञा वाहिकाओं को सूचना देती हैं, और ज्ञान आज्ञा वाहिकाएं कर्म इंद्रियों पर से काम शुरू कराती हैं। जी। ठीक है। तो ये सूचनाएं हमारी कैसे बाधित हों? बाहर की रुके, अंदर की चालू हो। हाँ, जी। जी। तो चित्त वृत्ति निरोधस्य योग हो। जी। जी। ध्यान क्या है? ध्यान यही है कि संकल्प विकल्प चिंतन मनन से रहित होकर जागते हुए बैठो, जी। ये ध्यान है। तो चिंतन मनन संकल्प विकल्प जब तक नहीं रुकेगा जब तक बाहर से सूचनाएं आती रही। जी। जी। ध्यान करने से जो सूचनाएं आई उनसे उसमें आसक्ति पैदा हुई, आसक्ति से कामनाएं पैदा हुई, जी। और कामना में अगर बाधा हुई, कामना पूरी न हुई, तो क्रोध, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैदा होंगे। जी। जी। और कामना पूरी हो गई तो लोभ, जी। जी। और ज्यादा। जी। अगली कामना फिर शुरू हो जाएगी। जी। तो भगवान ने कहा है काम क्रोध तथा लोभ एतत् प्रियम, नरक, नरक के द्वार हैं तीनों ये, जी। काम क्रोध और लोभ, ये तीनों नरकस्य द्वारम इदम। तो अब ये काम क्रोध लोभ किसने बनाए? तुम्हारी इन सूचनाओं ने और बुद्धि ने निश्चय किया। जी। जी।
पैदा किए। जी, इनका पैदा करने वाला कौन है? ये मन ही तो है। मन। ठीक है। जी, अगर आपने काम की पूर्ति हुई, कामनाओं की पूर्ति हुई तो लोभ, लोभ, और कामनाओं की अपूर्ति हुई तो क्रोध। क्रोध। क्रोध क्या करेगा? क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से अविवेक होगा। जी, जब विवेक होगा तो क्रोध नहीं आएगा, जी, विवेक में और ही आएगा। क्रोध होगा तो विवेक नहीं रहेगा। जी, ठीक है। जय, विवेक में क्रोध नहीं होता, क्रोध जी, में विवेक नहीं रहता, एक जी, रहता। जी, जी, तो क्रोधात भवति सम्मोह है, उससे अज्ञानता पैदा हुई, अविवेक हो। जी, सम्मोह है स्मृति विभ्रम, उससे स्मृति नष्ट हो जाती है। जी, काय की स्मृति? किस चीज की स्मृति नष्ट होती है? सोचने की शक्ति, हाँ? बुद्धि। हाँ? स्मृति ये, अरे तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, ओ, उसको। जी, इसी चीज की विस्मृति हुआ, तू मनुष्य बना फिर रहा है। जी, जी, तो ये विस्मृति, कैसे विस्मृति? पूरी गीता सुनाने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन तू बता, तेने सब बातें सुनी, अब जी, तेरी क्या राय है, क्या निश्चय है, क्या तेरी समझ में आया, क्या नहीं आया? जी, जी, तो उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादयात् मया अच्युत कर्षे वचनम तब। जी, हे भगवान, दो बात हुई है इस गीता में। जी, नष्टो मोह, मोह माने ज्ञान, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। जी, और स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति आ गई। जी, जिस चीज को भूला बैठा था, याद आना। जी, वही स्मृति विस्मृति, उसी की स्मृति हुई, विस्मृति हुई है। जी, और विस्मृति का एक हुई है कि तू परमात्मा है, तू आत्मा जी, है तो आत्मा बना फिर रहा है जीव, जी, है तो शेर बना पड़ रहा है तू भेड़। भेड़। जी, जी, तो इसकी स्मृति जब हुई, पूरी गीता का सार यह है कि स्मृति लब्धा कर से बचना, अब मैं जो तुम कहोगे सो क्षणापन्न था। जी, जी, तो यहाँ ये आप ध्यायते विषयान पुरुष संगते सुपजायते संगात संजायते कामे कामात क्रोधोपजायते, और क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह है स्मृति विभ्रमम, जी, जी, स्मृति नष्ट। स्मृति विभ्रम बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश। बुद्धि करना। जी, अब वो सत असत का भेद नहीं कर सकती, जी, और बुद्ध नाशात प्रणश्यति, वो नष्ट। जी, तो विवेक और वैराग्य, राग रहित तो होना, जी, जी, जो असत में हमारा राग है, इस राग को हटाना, जी, वैराग्य। ये राग वहां जाके नहीं हटेगा, वहां राग और बढ़ जाएगा। हाँ। ठंड लगेगी कपड़ा चाहिए, भूख लगेगी खाना चाहिए, बारिश आ गई छुपना चाहिए, हिंसक जानवर आ गया उससे बचना चाहिए, वो जायज बात। तो जो है नहीं वो खड़े हो गए, सत्य जी, दिखने लगे, असत में और ज्यादा वृत्ति घुस गई। जी, जी, यहाँ कम से कम जो तुम्हारे पास साधन है, इनसे प्रोटेक्टेड तो हो, इनकी चिंता तो नहीं है। जी, जी, खाना बना बनाया मिल जाएगा, जी, जी, भजन करने के लिए तुम्हें पर्याप्त समय है और साधन है। जी। तो उसे छोड़ के भागने में फायदा है कि वहां रहने में फायदा है? नहीं, इस हिसाब से तो सेफ जगह में उतना टाइम बचेगा अपने यहाँ। जो ये बात थी कि साहब हिमालय में जाना चाहिए, हिमालय में जाना चाहिए, जी, और हिमालय में गए हुए ऋषि मुनि बड़े श्रेष्ठ और सिद्ध हो जाते हैं, जी, ये बात उन लोगों के लिए है जो स्वयं राजा और पहले बहुत अच्छी स्थिति में थे, आर्थिक स्थिति में थे, अच्छे साधनों में संपन्न थे। जी, तो वो वहां से जब उन्हें वैराग्य होता था तो जंगल में एकांत में वो व्यवस्थाएं वहां लागू कर देते थे। जी, उनके लिए अच्छी अच्छी गुफाएं, सब साधन, पानी, खाना, सुरक्षा जी, जी, वहां पहले स्थापित कर देते थे। तब वो जाते थे, तब निश्चित होकर के वो शोध करते थे, जी, उनके लिए वो ठीक था। जी, और जैसे वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गर्गाचार्य हैं और कपिल हैं, ये जितने सप्त ऋषि हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं, वो सब राजा महाराजा थे। जी, जी,
साधन संपन्न थे, जी उन्होंने पहले वहां व्यवस्थाएं संपन्न की, तब वहां गए, जी तब उन्होंने वो शोध कार्य किए जो आज आपको मिले हुए हैं। जी और वो सिद्धियां, वो शक्तियां उनको आप प्राप्त हुई। क्योंकि सिद्धि और शक्ति कैसे प्राप्त होती है? सिद्धि और शक्ति प्राप्त होने की विधि, जी इसे आप घर पे भी कर सकते हैं, आप वहां भी जाके कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता जी है। धूप है, धूप में आप घूमते हैं, आपको जलाती नहीं है? धूप जला महसूस करते हैं हम, धूप आ गई ज्यादा हाँ, गर्मी लगती है, लेकिन जी जलते नहीं है। जी उसी धूप में हम एक बहुत बड़ा कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस ले लें जी और उसे यूं करें उस धूप को, तो उसकी वो किरणें फोकस हुई और या फोकस होने पे जला देंगी। हाँ जी, उसमें कट मारा देंगे जी जला देंगी, जी धुआं उठने लगेगा, वहां आग लग जाएगी। जी वही धूप आग लगा रही है जिसमें आप घूम रहे थे। बाहर से कोई और तगड़ी धूप नहीं लाएगी, जय जय सिर्फ उसकी वृत्तियों को एकाग्र किया, एकाग्र। निरोध करके एकाग्र कर दिया, फोकस हुई, शक्ति का स्रोत बनी। जी ठीक है, जी ऐसे ही इस बुद्धि की, मन की वृत्तियों को एकाग्र। एकाग्र करके वो शक्ति आप प्राप्त कर लेते हैं जी जैसे वहां। जी उसके लिए ऋषि मुनियों ने बहुत सी विधान बनाए, कुंडलनी, जी चक्र, जी मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र। ये क्या है? ये फोकस केंद्र हैं। जी यहाँ आप अपनी वृत्ति को फोकस करिए, जी वहां शक्ति का प्रादुर्भाव हो। जी उस शक्ति का सदुपयोग जान लीजिए, जी सिद्धियां हो गई। जी काय से हुआ? वृत्ति के निरोध से। और वृत्ति का निरोध जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको इस असत में राग है। जी जी तो राग से वैराग करना होगा दोस्त, जी और वैराग्य होगा विवेक से, विवेक और विवेक होगा वैराग्य से। बराबर और वैराग्य नहीं है तो सत असत का आप भेद नहीं कर सकते, फिर असत में ही लगे। जी तो मन को ये आपको पढ़ाना लिखाना है, समझाना बुझाना है कि भैया सत्य है और असत्य है। अब देखिए मन की तमाशा, एक गाय दूध वाली है, दूसरी गाय बिना दूध वाली है। जी अब ग्वाला लेके बाल्टी जाता है जी दूध लेने, जी तो वो उसी गाय के नीचे जाएगा जो दूध देती है। जय जय जी जो दूध नहीं दे रही है उसके नीचे बाल्टी लेके नहीं बैठेगा, नहीं जाएगा जी है ना? जी बिल्कुल उसके नीचे क्यों बैठेगा? क्योंकि उसे ज्ञात है, उसने मान लिया है, उसने जान लिया है कि ये दूध है, ये सत है दूध यहाँ, जी और यहाँ असत है। जी यहाँ दूध नहीं है जी ठीक है, तो उसने सत सत अनुभव कर लिया, सच्चाई जान ली। जी तो मन जब सच्चाई जान लेगा जी तो असत की दूध काढ़ने नहीं जाएगा, वो सत के नीचे बैठेगा जय ना? जी इसी तरह से सत का ठीक ठीक जानो, असत को पहचान करके मन को इससे हटाओ। जी भागने पलायन से कुछ नहीं होता, ठीक है जहां हो वहीं साधना करो। जी जी शरीर को स्वस्थ जरूर रखो, क्योंकि ये मंदिर है, जी ये मंदिर भी है, साधना का मंदिर भी है। साधना का मन जी तो इसको स्वस्थ रखना इसलिए है कि चंचल चित्त में, रोगी चित्त में ध्यान लगाने में बाधा होती है। अगर ये स्वस्थ रहेगा तो इसके बारे में तो चिंतित नहीं करेगा, मन इधर तो नहीं भागेगा। जी अगर ये साला दुख दे रहा है तो मन बार बार इसी तरफ भागेगा, इसको दुख होगा, दर्द होगा, तो फिर वो उसकी वृत्ति एकाग्र हो ही नहीं सकती। नहीं होगी तो एकाग्र करने के लिए इसको स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। जी तो इसलिए अब हम इसका उपचार करने पर विचार करेंगे। बंद कर दो भाई। नहीं मेरे क्वेश्चन जनाब हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन करेंगे? हाँ क्वेश्चन। बाबा जी जितना हमने धार्मिक किताबों में और मीडिया से और दूसरे साधनों से अध्यात्म के बारे में अभी तक जो पढ़ा उसमें हमने ये पाया
कि हर एक आत्मा एक दूसरे महात्मा के साथ जुड़ी होती है। वो कहता है कि तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते, वो कहता है तुम मेरे शिष्य हो सकते हो, तुम मेरी लिस्ट में नहीं हो, तुम मेरी लिस्ट में हो। ओम ओम स्वामी ये जो निकले हैं, चलिए बोलिए। ये अपना महाअवतार बाबा जी के जो शिष्य है वे लाड़ी महाशय, हम्म, उनसे फिर आगे हुए हैं ये नाम तो पता नहीं क्या, चलिए बहुत से संत ऐसे हुए हैं। बहुत से संत हुए हैं। उनमें उन्होंने जैसे ही वो अपने बाबा जी के पास गए, वो बोलते हैं बच्चा तू मेरा गुरु, मैं तेरा गुरु नहीं बनूंगा, आपके गुरु वो बनेंगे और वो गुरु तुझे वहां मिलेंगे, वाराणसी में मिलेंगे, हिमालय में मिलेंगे, ये मिलेंगे। सोम स्वामी को बता दिया था वो मिलेंगे, तिप्ती बाबा जी को बता दिया था वो मिलेंगे, तेलिंग स्वामी को बता दिया था आपको वो मिलेंगे। ऐसे ही लाडी महाशय का तो वो तो खैर उनका तो कुदरती था, पिछले जन्म का था, उन्होंने बोलिए। उनको खींच के पहाड़ में बुलाया और वो ठीक। दीक्षा दी, आगे चला। तो ऐसे ही अब ये मेरी जो आत्मा इस शरीर में है, अब वो उस रास्ते पर चलना चाहती है, तो वो सही रास्ते पे जाके कहाँ टिके। अब मैं आराम से, अभी कोई मुझे कहता है कि आप ध्यान में बैठो, मैं ध्यान में बैठता हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो मैं चलता हूँ तो मुझे पता लगेगा मुझे 1.5 किलोमीटर चल पड़ा हूँ या 10 किलोमीटर चल पड़ा हूँ या 1 किलोमीटर चला हूँ, तो वो आभास होता रहेगा, तो ध्यान करने की इच्छा डबल हो जाएगी शरीर के अंदर। बहुत सुंदर। जी जी, वो मुझे आपका थोड़ा सा, प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत शानदार है। तो मैं किसकी लिस्ट में हूँ, आप सिर्फ मुझे ये, मुझे वो रास्ता अब बताओ, आप सुनिए, इस लिस्ट में हो, आप यहाँ चल जाओ। बहुत अच्छी बात, बहुत जी अच्छी बात। देखिए आपका प्रश्न बहुत शानदार है और बड़ा कठिन भी है इसका उत्तर, ऐसा नहीं, इतना आसान उत्तर भी नहीं है। जी 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 लेकिन जब तक तुम मेरी बातों को गहराई से, सूक्ष्मता से नहीं ग्रहण करोगे, जी जी, तब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो ठीक मैं है जो कहता हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जी जब आप स्वप्न में जाते हो जी तो बाहर से कुछ लेके नहीं जाते, न मकान, न जी दुकान, न जी पेड़, जी न जी पौधे, न पशु, जी, कुछ भी नहीं ले जाते। हम्म, और आपको वहां सब कुछ मिलता है। क्रिएशन हुई, हुआ मिलता है। जी जी और वो चीजें मिलती हैं जो आपके व्यवहार में मर चुके हैं, वो भी आ मिलते हैं। जी ऐसे ऐसे जानवर, ऐसे ऐसे कीट पतंगे जो देखे भी नहीं, वो भी आ जाते हैं। जी जी, जैसा ये जगत है, इससे भी विचित्र जगत वहां आपको। दिखाई देता है। जी जी, और वहां हर हर बात आपको सत्य प्रतीत होती जाहिर बात। है, और सत्य ही नहीं प्रतीत होती, वो संवेदनाएं भी होती है। जी अगर आपके पीछे कोई जानवर या कोई दुश्मन पड़ रहा है तो आपको भयभीत हो रहे हैं, आप कांप रहे हैं। जी, ऐसा लगेगा मर रहे हैं। जी और अगर आपको कोई मार रहा है तो उतना ही कष्ट होगा जितना जगने पर आपको कष्ट होता है। जी जी, सपने में जायज बात। जी सर काटे कोई, कष्ट जगे बिन दूर न होई। जी वर्षा होती है ठंड में तो आप वहां कांपते हो। जी 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 आग लगी थी तो जलने के भय से भागते हो, जल से गर्मी लगती जलने पर। जी, ये सब वहां होता है। तो ये स्वप्न क्या हुआ, मैं कुछ ले नहीं गया था, मेरे अलावा वहां कोई दूसरा नहीं था, कोई उसे बनाने वाला नहीं था, जी ये विचारणीय विषय तो है। जी जी तो विचार करने पर यह ज्ञात हुआ कि स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न बना था। जी जी स्वप्न में अवतार बाबा आए, जी स्वप्न में फलाने बाबा आए, स्वप्न में उन्होंने ये बात कही, जी, स्वप्न में उसको ऐसा परिवर्तन हुआ, जायज। स्वप्न में उसको सिद्धियां हो गई। जी ठीक है, जी स्वप्न में सब काम हुआ। और जब आप इसे देख रहे थे तो बिल्कुल सत्य का अनुभव कर रहे थे, जी एहसास कर रहे थे, जी जी और शरीर पर वैसे चिन्ह और संवेदनाएं भी प्रकट हो रही। जी ठीक है, जी लेकिन जगने पर वो सब अभाव हो गया। जी
कब हुआ? जगने पर। जी, जब आप जगे तब सब हुआ, जी, जी, असत हो। लेकिन जब तक आप वो स्वप्न देख रहे थे तब तक सब सत्य था। जी, सिद्धियां भी सत्य थी, बाबा भी सत्य थे, और वो जो उन्होंने वार्ता की वो भी सत्य था। जय। जी, जी, जगने पर ये कुछ नहीं रहा। तो स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न बना था। जी, जी, तो आप कैसे कह सकते हो कि जागत दृष्टा ही जगत बना है? तो इसमें क्या बुराई है? ये सब तुम्हारा बनाया हुआ परोसा हुआ तमाशा है, तो क्या बुरा है? जी, आप कहो कि साहब वो ठीक है, बैठिए। जी, आप ये कहें कि साहब ठीक है, स्वप्न में तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो साक्षात हम देख रहे हैं, बाबा ने ये कहा और वो किया और ऐसा हुआ। जी, तो बेटे तुम स्वप्न में भी तो ये हो रहा था, जी, चल रहा है। ऐसा ही हो रहा था, जय, बिल्कुल यही जय। घटनाएं थी, जी, इसी तरह के परिणाम थे। जी, 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 तो स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न बना था, जी, वैसे ही जागृत दृष्टा ही ये बाबा बना है। जी, तुम्हारा ही बनाया हुआ बाबा है वो, जी, जी, और तुम्हारे ही बनाए हुए शिष्य हैं, जी, और तुम्हारे ही बनाए बाबा और शिष्य शिक्षा दीक्षा सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। जी, किसने बनाए? अगर तुम न होते, तुमने ये न पढ़ा होता, जी, ये न सुना होता, हम्म, तो कुछ होता? नहीं, क्या नहीं, तुम्हें ज्ञात होता? नहीं होता। ज्ञात किससे हुआ? तुमसे ही हुआ। जी, मान लिया मृत्यु हो गई होती जी, तो तुम्हें ये क्या ज्ञात होता? नहीं होता जी। तो राइट। तुम्हारी वजह से सब हो रहा है कि नहीं? जय बाबा। तो ये बेटा जगत दृष्टा ही जगत बना है। जी, जी, ठीक है? जी, जैसे वो इल्यूजन था, जी, ऐसा ये इल्यूजन है। जी, वो थोड़ा छोटा था, ये थोड़ा लंबा है। जी, उसका अभाव जगने पर होता है, इसका अभाव ज्ञान होने पर होता है, जी, और ज्ञानी अज्ञान में भी होता है। जी, आप सोए उस समय भाव, जी, सही। अज्ञान में भाव हो गया, जी, और ज्ञान हो गया तो भाव। जी, तो ज्ञान सर्वोपरि है। सत्य का ज्ञान में स्थित रहने से सब समस्याओं का निदान, सब समस्याओं का हल है, जी, सब प्रश्नों का उत्तर है। ठीक? प्रश्न का उत्तर ठीक, ठीक है जी। संतुष्ट हुए आप? जी, प्रैक्टिस की, उसको प्रैक्टिस करके आजमाना है। जी, तो ये तो हमने सिर्फ 2 साधन बताए। जी, अभी 2 साधन और ये बाह्य के हैं, और 3 साधन अंतरंग के हैं। जी, जी, इसकी चर्चा फिर कभी ठीक। की जाएगी, जी, क्योंकि मरीज आए हुए हैं। जी, जी, अब यहाँ आध्यात्म चलाएंगे जी, तो फिर ये लोग मतलब ये ठीक। स्वप्न हमारा इस तरह का बन रहा है, इस स्वप्न को वैसे ही चलाओ जैसा बन रहा जी। है।